और अब आपको बताएं कि अयाज सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मंसूख। कंपनी फिर भी एक्शन में है। कंपनी के गैर तरबियत याफ्ता और बग़ैर पढ़े लिखे सिक्योरिटी गार्ड्स कई मकामात पर तैनात हैं और नॉर्थ कराची सेक्टर 11 के रिहायशी गली में अयाज सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड मौजूद था। कुछ देर कबल हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी अयाज कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड के साथ मौजूद थी, उनसे इस पर मज़ीद तफसीलात लेंगे। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर दाखिला ने अयाज सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया। कंपनी चलाने और सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करने पर पाबंदी आयद लगा दी कर दी है। लेकिन इस वक्त हम नॉर्थ कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर अयाज सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात है जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अच्छा, आप कौन सी सिक्योरिटी कंपनी से हैं? अयाज। अच्छा, अयाज। आपको पता है आपको तनख्वाह कौन दे रहा है? तनख्वाह मिल रही है टाइम पे? नहीं मिल गया। 12 तारीख में मिलता है। अच्छा, पिछले महीने की तनख्वाह मिली थी? नहीं मिलेगा। आप सिक्योरिटी गार्ड के में कब जॉब की थी आपने? अभी 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया। 7 महीने हो गए? हाँ, 7 महीना हो गया। नहीं कागज वगैरह मांगे थे कुछ? कागजात में येगा ना, नशखती में ये, कार्ड में ये। अच्छा, सिक्ला चलाने की मसला में खुद में हो चलाएगा, हम खुद में पता है ना, हम मसूदिएगा ना, हम खुद का ना चलाएगा। ये तनख्वाह कितनी है आपकी? 12,000 या 12,000। असला जो है अगर कुछ होता है तो आप किस तरीके से इसको करते हैं? वो चोर में आएगा, हम सीधा मारेगा। ये एक खौफ की अलामत है। इनके खिलाफ वाकई एक भरपूर क्रैकडाउन की ज़रूरत है। इस वक्त हम आपको नॉर्थ कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये नॉर्थ कराची की गली के अंदर ये सिक्योरिटी गार्ड तैनात है जिसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से जो है वो लाइसेंस दिया जाता है, कौन सी लीगल कंपनी है, कौन सी इलीगल है। बस भर्ती कर लिया जाता है देखकर और असला हाथ में थमा दिया जाता है। नाज़रीन, सिक्योरिटी गार्ड के हाथों मासूम शहरियों का कत्ल किया जा रहा है। इस पर रुकन सिंध असम्बली मुमताज़ हुसैन जाकरानी का कहना है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भर्ती के वक्त स्क्रूटनी नहीं करते उनके खिलाफ भी, उन कंपनीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मज़ीद उनका क्या कहना है ये जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। शहर कराची में एक हफ्ते में 2 मासूम शहरियों की जान चली गई सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू। क्या इसमें कंपनीज़ की गलती है हायरिंग करते वक्त या फिर ये कोई टारगेट किलिंग का मामला है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए रुकन असेंबली मुमताज़ हुसैन जाकरानी मौजूद है। इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि मासूम शहरियों की जान जा रही है सिक्योरिटी गार्ड के ज़रिए। इसमें ये कंपनीज़ की गलती है, उनकी नाअहली है कि वो हायरिंग का प्रोसेस मुकम्मल नहीं करते। हमने ये देखा कि पंजाब से भागा हुआ शहरी कराची में 14 माह से सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। देखिए, सारा जो आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये सारा गलती जो है, ये सारा प्रोसेस जो गलत कर रहे हैं कंपनी वालों का। कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, उनको कम लो रेट पे या कम पे तनख्वाह पे वो रखते हैं लोगों को, और वो लोग रखते हैं जिनकी ये ना टेस्टिंग करवाते हैं, ना उनकी ट्रेनिंग है, ना उनकी तरबियत है। गार्ड का मकसद होता है वो ट्रेंड होना चाहिए, तो वॉच करे बंदे को। सिर्फ उसको कलेक्शन या गन पकड़ना नहीं होता है या लाठी पकड़ना उसको नहीं देना चाहिए। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर वो ट्रेंड होता है, उसको पता है कौन सा बंदा है, उसकी मूवमेंट को देखता है, वो जज करता है। तब अब उनको कोई बीमार है बेचारा, कोई मायूस है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई ओवर एज है, उसको 10,000 देकर गन पकड़ देते हैं उनको, और ऊपर से वो जिसको देते हैं या किसी शॉप वाले को देते हैं या प्राइवेट बंदों को देते हैं, उनसे 30-40 हज़ार उनसे वसूल करते हैं, आगे 10,000 देते हैं। 30-25 हज़ार पर पर्सन पे वो कमा रहे हैं। ना उनका कोई प्रोसेस है, ना उनका टेस्टिंग है, ना उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है। हालांकि उनकी पूरी प्रोसेस होनी चाहिए, इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए, ताकि डिज़र्व करते हैं या गार्ड होने के या नहीं। खुदा ना खासा आज लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारा, ये ज़हनी मर्जी, कल ना खुदा ना मालिक को ना मार दे। अच्छा, ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि साद सिद्दीकी की जो अभी मौत का वाक़या पेश आया, उनको कत्ल किया सिक्योरिटी गार्ड ने, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर बैंक्स के बाहर, ATM के बाहर जो वाक़ये पेश आते हैं लूटा मारी के, तब सिक्योरिटी गार्ड गन नहीं चलाते। वो कहते हैं कि हमें परमिशन नहीं है, हम चला नहीं सकते, हालांकि लूटा मारी हो रही है, बंदे को लूट के जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब अगर मोबाइल मार्केट वाले वाक़ये की बात करें तो वहाँ ना कुछ देखा ना कुछ समझा, ऐसे ही सामने से गोली मार दी 2 सेकंड में। देखिए, जिस तरह के जो गार्ड होते हैं बाज़ औक़ात वो मिले होते हैं, ये मिले होते हैं। आपने सही कहा, जहाँ चोरी होते हैं वहाँ, जहाँ गोली चलाना होता है वो चलाते नहीं हैं, जहाँ चलाना नहीं होता है बेगुनाह को शहीद कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ जिस कंपनी वाले को रखा गया, जिस कंपनी ने ये गार्ड रखे थे, उनको फ़ाइन होने चाहिए। बल्कि वो जो शहीद का
पैसा तो उसका मुआवजा तो कुछ कीमत ही नहीं रखता है जो शहीद है, फिर भी उनकी कंपनसेशन से भरवाया जाए। क्या इस पे कंपनीज पे कोई एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल कंपनी को बैन करना चाहिए, कंपनी पे पाबंदी लगनी चाहिए और जो शहीद हुआ उसका कंपनसेशन भी कंपनी को देना चाहिए। तो इस हवाले से हम अगर बात करें असेंबली के इजलास की, तो उसमें कुछ ऐसी रेजोल्यूशन, कोई ऐसा एक्शन पेश होने वाले हैं कि कंपनीज के खिलाफ या फिर गार्ड्स के खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए कि ये चीज़ में, इस चीज़ में कमी आए? देखिए बिल्कुल एक कानून साजी होनी चाहिए असेंबली में, इस सिलसिले में बाकायदा एक रेजोल्यूशन लानी चाहिए और उस पर कानून साजी होनी चाहिए, उसके टर्म्स कंडीशन TRO बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल यकीनी तौर पर हमारे साथ रुकन असेंबली मौजूद थे। इनका कहना है कि कंपनीज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शहरियों को हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता हफ्ते में 2 मासूम शहरियों की जान चली गई सिक्योरिटी गार्ड की गलती से, लिहाजा ये इस पर एक बड़ा काम होने वाला है। रुकन असेंबली की जानिब से कहना है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और जो कंपनीज नाअहली का सामना करती हैं, कोताही करती हैं स्क्रूटनी के दौरान, उन पर भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। नासिर शहर कायद में सिक्योरिटी इदारे और सिक्योरिटी गार्ड आवाम के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। इस पर अरकान असम्बली भी फट पड़े। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखें, इस तरह के वाक़यात अगर हमारे शहर में रूनुमा होते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और जो है वो कोई भी अपने गार्ड्स वगैरह रखने से पहले उनको देखना चाहिए, सर्टिफिकेट देखें और बाकायदा गार्ड्स की ऐसी ट्रेनिंग भी करें कि इस तरह के वाक़यात ना हो। हमें अगर पता चलता है CM साहब को तो ज़रूर इस बात का नोटिस लेते हैं। देखें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर इदारे के बने होते हैं। अब सिक्योरिटी कंपनीज़ में भी आप देखें जो एजेंसीज़ हैं, जैसे लोग रिक्रूटमेंट करते हैं प्रोसेस, वो भी देखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे काफ़ी जानने वाले भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं कि कोई गार्ड हो तो हमें आप दे दें, हम रख सकते हैं, पर उनकी कोई जांच नहीं होती, कोई प्रोसेस नहीं होता, कैरिड आउट नहीं होता। तो ऐसे फिर वाक़यात पेश आते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि हमें उनको पता नहीं, उनको गन चलाने आती भी है नहीं भी आती, उनको एजेंसी कौन है, ऊपर से लाइसेंस किसने इशू किया है, ये काफ़ी सवालात हैं जिनके जवाबात के हम मुंतज़िर हैं। या किसी भी कंपनी की हिफाजत करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये होम डिपार्टमेंट का मुतल्लिक सवाल है, क्योंकि जो लाइसेंस हम इशू करते हैं, जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं कि ये एजेंसीज़ हैं, ये एक फ़ोर्स है जो हमारी मुहाफ़िज़ है, अगर वही कातिल बनती है तो दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड। ये फैक्टर अभी डिस्कस हुआ है, इन हाउस डिस्कस हुआ है, इस पे काम भी हो रहा है और इस पर एक इन हाउस हम डिस्कशन रखने वाले हैं जिस पे गवर्नमेंट की पूरी इसमें तवज्जो होंगी और होम मिनिस्टर साहब ने ये गारंटी दी है कि इस पे हम एक पूरा चार्ट बना रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ भी बन गई हैं, उनकी भी अभी इंशाल्लाह उनको फीडबैक आएगा और इसी पे हमें गौर देना है कि किस तरह को क्राइम को कंट्रोल करना है और इसी के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है कि किस तरह हम, आपने देखा होगा पहले से ज़्यादा बेहतरी आई हुई है। सिंध सरकार ने अपना जो काम किया है उस हिसाब से बेहतरी भी आई है और इंशाल्लाह मज़ीद आपको बेहतरी नज़र आएगी अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और हमारी पूरी ये कोशिश होगी कि एक पॉलिसी बनाएं और सिस्टम बनाए जो चेक एंड बैलेंस होगा और हर कमेटी के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये बात दी जाए और में देखा जाए, जैसे आपने बात की कि पूरा एक जो कोड फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंपनीज़ को पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ये हायर होना चाहिए। जी बिल्कुल होगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि जो कोड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किसी के आदमी को आप जब हायर कर रहे होते हैं तो उसकी कोड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको चेक करने के बगैर आप नहीं रख सकते, तो उस पर बिल्कुल हम काम करें। बहुत बड़ा वाक़या है और इसमें सबको अफसोस है और एक बहुत बड़ा सान्य है और गवर्नमेंट पे हम कंपनसेशन भी कर रहे हैं, लेकिन कंपनसेशन से पहली बात ये होगी कि जो ये क्राइम हुआ है उस पर कंट्रोल किया जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए जो भी ये काम कर रहे हैं और आइंदा ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए और उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, कराची शहर में तैनात अंधाधुंध सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं शहरियों के लिए रिस्क बन गए हैं। इस हवाले से शहरियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी करी हुई है, जिनको कोई तमीज़ वमीज़ है नहीं, सही है, इनको हटाया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ये इनको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, जगह जगह पे उठा के खड़ा कर दिया जाता है। पहली बात तो चलाना आता ही नहीं है कि चलाते कैसे हैं। कई दफ़ा ऐसी यहाँ पे हुआ है, गार्ड लेके खड़ा हुआ है, फायर हो गया, 2-3 दफ़ा यहाँ पे हो चुका है। इधर पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ख़िलाफ़। तो पहली बात तो ट्रेनिंग देना चाहिए इनको, जो तरीक़ेकार है इनका। अगर उन्होंने कुछ देखा होगा, कोई ख़तरा समझा होगा तो उन्होंने कुछ किया होगा, एक्शन लिया होगा। अभी वो सरकार देखे, हम क्या फतवा दे सकते हैं। नहीं, अगर गलत किया है तो गलत को सज़ा मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड, अभी वो तो खुद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किसी को क्या मारेगा, मतलब ऐसे हमने कई जगह देखे हैं सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये खुद डरे हुए होते हैं, इनको खुद डर लग रहा होता है, ऐसी सिक्योरिटी रखी हुई है इन्होंने। जिस कंपनी का उस कंपनी के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, क्योंकि इनको तो तरबियत नहीं होती। बहुत कम होते हैं जो रिटायर होते हैं,
वरना वैसे सारी कंपनियों ने लॉकर रखे हुए हैं, तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में कहना क्या, यही कहना है कि किसी को भी असला दे तो आप उसको पहले गाइड तो करें कि भाई किस पे चलाना है, किस पे नहीं चलाना है। करीब में ही वारदात हो रही होती है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए होते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा होता। तो सिक्योरिटी गार्ड को अगर असला दिया है तो जायज़ काम के लिए दें, नाजायज़ काम के लिए ना दें, ताकि कोई ना है। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रहनुमा एमक्यूएम फौजिया वहाब ने सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में 2 मज़ीद करारदादें जमा करा दी है। मुतालबा ये है कि कराची में मकामी पुलिसिंग का निज़ाम शुरू किया जाए और शाहराहों पर शजरकारी शुरू की जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे आज़ीज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किए। आज़ीज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये एमक्यूएम की खातून रुकन है डॉक्टर फौजिया हमीद, उसने आज सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में 2 करारदादें जमा कराई हैं। पहली करारदाद जो है वो पुलिस के बारे में है। वो कह रही है कि जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है, उसमें मकामी पुलिसिंग को अहमियत दिए जाए, मकामी अफराद को पुलिस में भर्ती किया जाए। और वो कहती है कि विजिलेंस कमेटियां भी कायम की जाएं पुलिस और मकामी अफराद से, ताकि ये लोग मिलकर अमन अमान की सूरत हाल का सामना कर सकें। दूसरी जो उनकी करारदाद है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से दरख्तों के बारे में है। इस करारदाद में उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध के जो कराची के रोड हैं, जो शाहराह हैं, उनके दोनों अतराफ शजरकारी की जाए, दरख्त लगाए जाएं, ताकि क्लाइमेट चेंज का सामना मुकाबला किया जा सके। फौजिया हमीद ने दोनों करारदादें आज सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी हैं। कल चूँकि प्राइवेट मेंबर्स डे है सिंध असेंबली में, इम्कान है कि इनमें से कुछ करारदादें या एक करारदाद या दोनों शायद कल सिंध असेंबली में टेबल हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया। आज़ीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे। रहनुमा एमक्यूएम फौजिया वहाब ने सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में 2 करारदादें जमा कराई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि कराची में मकामी पुलिसिंग का निज़ाम शुरू किया जाए और दूसरा ये कि शाहराहों पर शजरकारी को शुरू किया जाए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और कोरोना वायरस के दौरान भर्ती अमले की जानिब से एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। मुजाहिरीन और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुलाज़मीन कहते हैं कि हमारे मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई। मेडिकल अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से भी फार्मूला तय किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और कोरोना वायरस के दौरान भर्ती अमले का एहतजाज ख़त्म हो गया है। मुजाहिरीन और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुलाज़मीन कहते हैं कि हमारे मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई है। मेडिकल अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से भी फार्मूला तय किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। मीर किरियो हमारे साथ मौजूद है। मीर बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और कोविड वबा में भर्ती होने वाले जो मुलाजिम थे उनका एहतजाज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया है। मुज़ाकरात में ये जो मुतालबात रखे गए कि हमारे जो एक रेस्ट अलाउंस वगैरह और जो रेगुलराइजेशन है उसकी यकीनी बनाई जाए और हुकूमत की तरफ से हमारे जो डिमांड ड्राफ्ट है उस पर अमल दरामद किया जाए। उसके बाद जो हम एहतजाज खत्म करें था, हम हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदे थे उन्होंने तमाम मुतालबात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई और जो कोरोना में भर्ती थे डॉक्टर्स के और जो दीगर अमला था उसको रेगुलर करने और उसको जो रेस्ट अलाउंस वगैरह जारी करने के हवाले से जो यकीन दहानी करवाई गई। उसके बाद तमाम जो मुलाजिम थे उन्होंने जी बहुत शुक्रिया मीर कीजिए। बात करेंगे मवेशी मंडी के हवाले से। तो नाज़रीन, नॉर्दर्न मवेशी मंडी में मवेशियों को और जानवरों की जो है बकरों की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ईद कुर्बान में सिर्फ 6 दिन बाकी है और शहरियों की खूबसूरत और वसी बकरों की तलाश अभी तक जारी है। शहरियों के मुताबिक बकरों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही है। उनके लिए जानवर ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि व्यापारियों की जानिब से कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया है तो इतने ज़्यादा दाम हम वसूल करेंगे। और शहरियों और व्यापारियों के दरमियान ये तकरार जारी है। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मवेशी मंडी में मौजूद है, उनसे मज़ीद सूरत हाल जाएंगे। नुमान बताइएगा। बिल्कुल,
नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली एशिया की ये सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और मैं इस वक्त जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ ये बकरों का ब्लॉक है और इस ब्लॉक में जो है वो बबलू और बादल की जो जोड़ी है वो जो है यहाँ पर धूम मचा रही है। मेरे कैमरामैन अब्दुल मन्नान आपको दिखा सके तो ये वो दो बकरे हैं जो कि बड़े बकरे हैं जो कि बड़े हैं और इसके अलावा ये नवाब शाह से लाए गए हैं। भारी भरकम ये बकरे हैं तो फिर इनके कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और व्यापारी के मुताबिक इसकी इन दोनों की कीमत जो है वो 5 लाख रुपए है। व्यापारी से भी बात करेंगे। बताइएगा ज़रा ये इनके नाम किस वजह से आपने रखे हैं, दूसरा कि इनकी कीमतें जो है वो क्या हैं? नाम से इनके शौक की वजह से रखे हैं और इनकी कीमत है 5 लाख। ठीक है, तो आप आए कहाँ से हैं? 5 लाख के बकरे तो आप ले आए हैं, मुझे बताएं आप आए कहाँ से हैं और ये बकरे कितने दांत हैं? सही है, बकरे 4 दांत हैं, हम नवाब शाह से हैं। अच्छा, यकीनी तौर पर नवाब शाह की ये जोड़ी है जो कि बबलू और बादल की है और इसके जो व्यापारी हैं, जो मालकान हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन बकरों की कीमत जो है वो 5 लाख रुपए है। कदरदान कोई मिलेगा तो उसे ही फरोख्त करेंगे वरना इन बकरों को वापस नवाब शाह ले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। नुमान गुल हमारे साथ मवेशी मंडी से मौजूद है और कहा जा रहा था उनकी जानिब से कि व्यापारियों का कहना है कि कोई दाम अच्छे देगा तो ही हम ये फ़रोख्त करेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही।